नमः शिवाय, जय माता दी। देवी देवताओं की आराधना तो प्राचीन काल से ही होती आ रही है। तो आज भी लोग घरों में अपनी सुबह और शाम पूजा और पाठ करते ही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें भी बहुत सारे नियम और तरीके होते हैं जो सभी को जानना अनिवार्य है, जिसको बहुत बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें यह नियम पता होते हैं। तो आइए जानते हैं पूजा पाठ के 21 नियमों के बारे में। नंबर 1, किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप करवाना, अक्षत यानी कि चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प, फूल, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नंबर 2, पूजन में पान का जो पत्ता होता है वह भी रखना चाहिए। ध्यान रखें कि पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि को भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। नंबर 3, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियों जब भी आप अर्पित करते हैं तो उन्हें साफ पानी से एक बार अवश्य धो लेना चाहिए। नंबर 4, सभी प्रकार की पूजा में हल्दी से रंगे हुए चावल यानी कि अक्षत विशेष रूप से चढ़ाने चाहिए। पूजा में ऐसे चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए जो खंडित हों, बीच से टूटे हुए हों। चावल हमेशा ही साबुत होने चाहिए। नंबर 5, पूजा के समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने से पूजा का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। नंबर 6, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग के रेशमी कपड़ा, माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए और सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए लाल वस्त्र का आसन और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करने चाहिए। नंबर 7, किसी भी प्रकार की पूजा में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, स्थान देवता या कह लीजिए ग्राम जो देवता होते हैं उनका ध्यान करना पूजा से पहले आवश्यक होता है। नंबर 8, पूजन में हम जब भी बैठते हैं तो हमें आसन का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए और आसन पर बैठ के ही पूजा पाठ करना चाहिए। अगर आप उसी आसन को अपने पैरों से खिसकाते हैं तो ऐसा करना गलत है। हमेशा अपने यूज़ करने वाले आसन को हाथों से ही उठाइए, हाथों से ही खिसकाइए। नंबर 9, यदि आप प्रतिदिन घी का दीपक जलाते हैं तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं, इसलिए घी का दीपक जलाना आवश्यक होता है। नंबर 10, सूर्य भगवान, गणेश जी, दुर्गा जी, शिवजी जी और विष्णु जी, यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। नंबर 11, तुलसी जी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता है, इसलिए इन तुलसी जी के पत्तों को हर रोज़ आप जल से धोकर पुनः भगवान को अर्पित कर सकते हैं। नंबर 12, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। जो प्रतिमा के इधर-उधर दीपक लगाते हैं वह बिल्कुल ही गलत होता है। नंबर 13, घी के दीपक में सफ़ेद रुई की बाती का ही उपयोग करना चाहिए, जबकि तेल का जो दीपक जलाते हैं उसमें लाल धागे की बाती श्रेष्ठ बताई गई है। नंबर 14, पूजन में कभी भी खंडित दीपक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती। नंबर 15, शिवजी जी को बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, चाहे भले ही वो 1 रुपये का सिक्का हो। नंबर 16, भगवान सूर्य की 7 और परिक्रमा करनी चाहिए। श्री गणेश जी की 3 परिक्रमा और विष्णु जी की 4 और शिवजी जी की हाफ यानी कि आधी परिक्रमा करनी चाहिए। शिवजी जी की कभी भी पूरी 1 परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। नंबर 17, घर में या मंदिर में जब भी आप कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट के साथ ही आप स्वास्तिक कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मातृका और सप्त मातृका का पूजन भी ज़रूर करना चाहिए। यह अनिवार्य माना जाता है। नंबर 18, घर के पूजन स्थल के ऊपर कोई भी कबाड़ जैसे कि भारी चीज़ नहीं रखनी चाहिए। कई घर में छोटे मंदिर होते हैं उनके ऊपर बहुत सारा सामान लाद देते हैं, रख देते हैं, कबाड़ जैसी चीज़ें रख देते हैं जो यूज़फुल नहीं होती, वह बिल्कुल भी वहाँ नहीं रखनी चाहिए, वहाँ से हटा देनी चाहिए। नंबर 19, भगवान शिवजी जी को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। किसी भी हालत में भगवान शिवजी जी को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 20, पूजन स्थान पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए।
चमड़ा या बेल्ट हो या पर्स हो जो चमड़े का हो, वह आपने बाहर निकाल कर रख देना चाहिए। नंबर 21, पूजन में लगे हुए सूखे हार, फूल जैसे कि आपने सुबह पूजा की है तो आप अगली पूजा शाम को करेंगे तो उसे वहाँ से हटा लेने चाहिए। और जितना हो सके वहाँ साफ-सफाई का ध्यान रखें। बासी फूल या बासी कोई भी चीज़ वहाँ नहीं रखनी चाहिए मंदिर में, वहाँ से उठा लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अब तक के लिए यही जानकारी है, आगे जानकारी फिर लेकर आएँगे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।